हेलो पॉलिटी बडीज, वेलकम टू माय चैनल। और हम कंटिन्यू कर रहे थे अपने बीए पॉलिटिकल साइंस एंड कंपटीशन एग्जाम की सीरीज को, जिसमें कि हमने बहुत पहले ही अपना जो मेजर पेपर है इंटरनेशनल मूवमेंट, देन एसईसी पेपर का सिलेबस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है विथ प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स। और अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी के वीडियोस को, जिसमें कि करंटली वी हैव डन विद आवर यूनिट 1 पार्ट ओवर, जिसकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे मिल जाएगी। और अभी हम कर रहे हैं यूनिट 2, आज उसका फर्स्ट वीडियो है यूनिट 2, दैट इज थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्टेट्स। और इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पहला थ्योरी हमारा डिवाइन थ्योरी, एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी थ्रू दिस। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट्स कि आखिर ये जो स्टेट है इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसके प्रति बहुत सारी थ्योरीज है, जिसमें कि मैं बताऊंगी कि बहुत ही आपको बोलते हैं ना कि जो सबसे अर्लीस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो थ्योरी रही है वो यही डिवाइन थ्योरी ही रही है। अब शुरू से ही जो हमारे फिलोसफर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हो गए, पॉलिटिकल थिंकर्स हो गए, इनके दिमाग में एक क्वेश्चन रहता था कि आखिर ये स्टेट ओरिजिनेट कैसे हुआ है। कई सेंचुरीज तक इनके मन में ये सवाल चला, और इसी के एक्सप्लेनेशन के तौर पे आया हमारा डिवाइन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट, जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रहा। अब इस थ्योरी के अनुसार क्या कहना है कि जो हमारा स्टेट है, ओके, इज ओरिजिनेटेड, द स्टेट इज ओरिजिनेटेड, ओके। ये जो स्टेट है इसको क्रिएट किया है और सैंक्शन किया है गॉड ने प्लस रूलर्स ने, ठीक है। यहाँ पे जो राजा हो गए ये सब ने। अब ये जो रूलर्स कौन हो गए, तो रूलर्स जो है ये अल्टीमेटली गॉड ही सबसे ऊपर है, लेकिन गॉड के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अर्थ पे, वही हैं ये रूलर्स, दैट इज द किंग और मोनार्क यू कैन से। और इसी चलते जो किंग है, किंग जो प्रशासन करता है, किंग का जो रूल होता है, ऐसा नहीं कहा जाता है कि किंग जो है बाय द विल ऑफ पीपल रूल करता है, बल्कि ये भगवान की इच्छा के अनुसार रूल करते हैं, ओके। सो इस प्रकार से आप यूं समझ जाइए कि ओबीडियंस टू द किंग, यानी कि आपको भगवान को मानना है, आपको राजा की बात को सुनना है, ये एक रिलीजियस ड्यूटी है। और अगर आप इसका अवहेलना करते हैं तो फिर ये एक सिन है, ये एक पाप की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। सो दस डिवाइन थ्योरी जो है प्रोवाइड करता है एक थियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन मोनार्की और इसकी एब्सोल्यूट अथॉरिटी को लेकर के एंशिएंट एंड मेडिवल सोसाइटीज में। सो सी फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि बुक कॉपीज अपना लेके बैठिए, पेन पेंसिल लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते चलिए, एग्जाम की प्रिपरेशन होती जाएगी। और जो मैं एक्स्ट्रा नोट्स के अलावा कुछ आपको की पॉइंट्स बताती हूँ ना, यू कैन यूज इट एज अ स्टिकी नोट्स ऑल्सो इन योर नोट्स कॉपी, ओके। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो देखिए, कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है, 3 पार्ट्स में समझते हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशन, मेडिवल यूरोप और मॉडर्न टाइम्स में। एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसे कि आपका इजिप्ट हो गया, वहां पे ना फारो, ओके, फारो कहा जाता था कि ये ना ये सूर्य देव के पुत्र है, टाइप से सन ऑफ द सन गॉड रा, ऐसा इजिप्ट में ऐसा कुछ था। फिर चाइना में क्या था कि वहां के जो रूलर्स हैं, कहा जाता था ना कि दे वर बिलीव टू गवर्न अंडर, की जो स्वर्ग है, मैंडेट ऑफ हेवन है, उसके अंतर्गत ये लोग रूल करते हैं। फिर इंडिया में तो कहा जाता है कि जो किंग है उसको कंसीडर किया जाता है कि गॉड के रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे कि आपको ये राजधर्म का कॉन्सेप्ट हमें हमारे मनुस्मृति में देखने को मिल जाएगा। फिर है मेडिवल यूरोप। तो मेडिवल यूरोप में क्या है कि इस टाइम पे ना चर्च जो है किंगशिप, यानी कि जो राजा की फैमिली है उसको बहुत सपोर्ट करती थी, है ना। एकदम कहा जाता कि ये लोग डिवाइनली पर्सन है। फिर उसके बाद जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स आया यूरोप में 16-17 सेंचुरीज में। इसमें क्या कहा कि मोनार्क जो है उनको भगवान ने चूज किया है और इसलिए हम पे प्रशासन करते हैं, और ये जो हमारे मोनार्क्स हैं इनको कोई अकाउंट कर सकता है तो ओनली वही है, सिर्फ वही है, वो गॉड है, ओके। फिर मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ, चीजें बदली। अब जो प्रोमिनेंस था इसका, ओके, ये धीरे धीरे कम होता है। जो हमारा रेनेसा, रिफॉर्मेशन, एनलाइटमेंट का डेमोक्रेटिक जो रेवोल्यूशन हुआ 17-18 सेंचुरी में, उसके बाद इसका जो प्रोमिनेंस था वो खत्म हुआ, ओके, ये डिवाइन थ्योरी का। तो इस प्रकार से ये रहा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब समझते हैं जो इसके डिवाइन थ्योरी के मेन आइडियाज हैं उसको। सो द नेक्स्ट वन इज मेन आइडियाज, ओके। तो पहला, स्टेट इज ऑफ डिवाइन ऑरिजिन, यानी कि स्टेट को भगवान ने बनाया है, ना कि किसी ह्यूमन ने। नेक्स्ट इज किंग एज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव। इसमें क्या है कि जो रूलर है ना वो गॉड का कोई डेलीगेट है या एजेंट है, ओके।
द नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट ओबीडियंस, यानी कि जो सब्जेक्ट्स है, जो प्रजा है, उनको मस्ट ओबे करना है किंग को, ये उनका एक धार्मिक कर्तव्य है। नो पॉपुलर सोवरेनिटी मीन्स कि जो जनता की जो चाहत है, द विल ऑफ द पीपल है ना, उसका कोई रोल नहीं है स्टेट के क्रिएशन में। ओके, ये सब कुछ गॉड का ही है। नेक्स्ट वन इज इरेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंग, यानी कि अब ये जो राजा है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही जवाबदेही है, सो इसलिए वो कोई भी जो आम जनता है उसको अकाउंट नहीं कर सकती है। ओके, तो आपको मेन आइडियाज तो क्लियर हो गए होंगे डिवाइन थ्योरी के। अब इसके कुछ मेन थिंकर्स एंड प्रोपोनेंट्स को देख लेते हैं। तो मेन थिंकर्स में अगर बात करें तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे, तो जैसे कि पहला है मनुस्मृति एंड महाभारत। तो यहाँ पे ना एम्फेसाइज किया गया कि जो भगवान है वो राजा को चूज करते ताकि वो धर्म की रक्षा करे। फिर वही ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखा कि कैसे किंग के डिवाइन स्टेटस को सपोर्ट किया गया है ना, कुछ प्रैक्टिकल ड्यूटीज के साथ। अब यूरोप में कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। पहला है सेंट ऑगस्टीन। तो सेंट ऑगस्टीन ने क्या देखा कि स्टेट जो है ना, ये जो पाप करते हैं उसको पनिशमेंट देते हैं, और इसको भगवान ने बनाया ताकि जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं, जितनी भी बोलते हैं ना एविल है, उसको कंट्रोल करने के लिए। फिर सेंट थॉमस एक्विनस ने क्या था, इन्होंने कहा कि हाँ जी डिवाइन सेक्शन है रूलर्स का, बट इन्होंने एम्फसाइज किया कि राजा को भी नैतिक कर्तव्य पे करना चाहिए। नेक्स्ट है किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड। तो इसका तो बहुत अच्छे से याद होगा, ये तो बहुत ज्यादा ही बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। इन्होंने कहा क्या डिक्लेयर कर दिया, किंग्स आर नॉट ओनली गॉड्स लेफ्टिनेंट्स अपॉन अर्थ एंड सिट अपॉन गॉड्स थ्रोन, बट इवन बाय गॉड हिमसेल्फ दे आर कॉल्ड गॉड्स। सुन रहे हैं आप कि किंग जो है ना ही सिर्फ गॉड के लेफ्टिनेंट होते हैं धरती पे, या फिर क्या कहते हैं, ये ऐसा नहीं है कि भगवान के सिंहासन पे सिर्फ बैठते हैं, बल्कि भगवान भी इनको भगवान ही बुलाते हैं। तो देख लीजिए कितने ज्यादा ये लोग प्रोपोनेंट्स हैं इसके। फिर सर रॉबर्ट फिल्मर, इन्होंने क्या कहा, एक पैट्रियार्का नाम की इनकी एक किताब है, उसमें इन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्की को डिफेंड किया डिवाइन ग्राउंड्स पे। तो ये हमारे कुछ हो गए मेन थिंकर्स एंड प्रोपोनेंट्स। अब चलिए इसके फीचर्स ऑफ डिवाइन थ्योरी देखते हैं। तो पहला फीचर है रिलीजियस फाउंडेशन, यानी कि जो पॉलिटिक्स एंड रिलीजन है वो इनसेपरेबल है, आप इसको नहीं हटा सकते हो। और स्टेट अथॉरिटी तो बिल्कुल सेक्रेड है ना, पवित्र है। नेक्स्ट फीचर है इसका एब्सोल्यूट पावर ऑफ रूलर, यानी कि यहाँ पे जो किंग है वो अल्टीमेट अथॉरिटी एंजॉय करेगा एज कंपेयर टू, क्योंकि कंपेरेबल है किससे, जनता से नहीं, इंसान थोड़ी नहीं, तो भगवान है। अगला नो राइट टू रिवॉल्ट, यानी कि जनता रिवॉल्ट नहीं कर सकती, चैलेंज नहीं कर सकती, जो रूलर है उसको ओवरथ्रो नहीं कर सकती, ये सब अधिकार सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ मोनार्की, यानी कि ये जो क्या कहते हैं आपका डिवाइन थ्योरी है ना, अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रहा है हेरिडिटरी को, किंगशिप को, तो मोनार्की तो स्टेबल रहेगा ही ना। फिर ओबीडियंस एज ड्यूटी, अब यहाँ पे जो है अब इतना रिलीजियस ही बना दिया है इसको, पॉलिटिकल थोड़ी रहा है ये, तो अब ये रिलीजियस बन गया ना, तो अब लॉयल्टी जो है रूलर के प्रति एक धार्मिक कर्तव्य हो गया है जनता का। अब आइए डिवाइन थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म्स करते हैं। सो लेट्स डू द क्रिटिसिज्म। पहला है अनसाइंटिफिक एंड अनहिस्टोरिकल। देखिए अब थोड़ा आपकी बुराई करनी है ना इसकी, तो आप सीधे बोल सकते हो कि भैया कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है क्या कि भगवान ने डायरेक्टली स्टेट को बनाया है, या फिर स्टेट इमर्ज हुआ। स्टेट तो धीरे धीरे नहीं इमर्ज हुआ है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ। तो ये हो गए इसकी कुछ क्रिटिसिज्म्स। दूसरा क्या है, नेक्स्ट वन इज इनकरेजेस डिस्पोटिज्म। डिस्पोटिज्म का मतलब होता है तानाशाही। ओके, अब जब आप जस्टिफाई कर रहा है ये लोग ना एब्सोल्यूट मोनार्की को, एक टाइप से बोल सकते हैं डिक्टेटरशिप को, तो कहीं ना कहीं आप तो जो बोलते हैं ना रूलर के अकाउंटेबिलिटी को आप डिनाई कर रहे हो, तो ये क्या है, जस्ट द डिक्टेटरशिप, तो बुराई हो गई ना। नेक्स्ट इज डिनायल ऑफ पीपल्स रोल, आप तो जनता की विल, कंसेंट, उनके पार्टिसिपेशन को ही इग्नोर कर दे रहे हैं। ये तो एकदम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अपोजिट ही है। तो जनता का जब प्रॉब्लम होगा तो कैसा मतलब ये प्रशासन है। फोर्थ वन इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। बाद में कुछ थिंकर जैसे कि जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, रूसो, इन्होंने आर्ग्यू किया कि स्टेट किसी राज्य से थोड़ी ना आया है, बल्कि ह्यूमंस ने एग्रीमेंट किया, ये सब से ना आया है, तो ये भी बुराई हो गई। अगला हिस्टोरिकल डिक्लाइन। देखिए रेनेसां के बाद, इनलाइटमेंट के बाद क्या हुआ,
अचानक कोलैप्स हो गया इसका, क्योंकि अब यहाँ पे रीजन एंड सेकुलरिज्म पे इम्फेसिस किया जाने लग गया। 1688 में आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप याद रखना 1688 में एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया था। ओके, अब ये जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया था इंग्लैंड में, इसने क्या किया, जो डिवाइन राइट ऑफ किंग्स था इसको टोटली एंड कर दिया और यहाँ पे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी आ गई। प्रेजेंट सोसाइटी में इसका मॉडर्न टाइम्स में रेलेवेंस देखते हैं तो पहला है कि डिवाइन थ्योरी जो है लार्जली ऑब्सोलेट है मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंगली। और हाउएवर अगर हम इसकी अगर ट्रेसेस को देखा जाए तो आज की सोसाइटी में भी है, जहां पे रूलर क्लेम करते हैं कि उनका डिवाइन सेक्शंस है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो सऊदी अरबिया में वहां के मोनार्क या फिर एंशियंट जापानीज एम्परर्स जो खुद को बोलते हैं कि हम सूर्य भगवान के डिसेंडेंट्स हैं टाइप से। फिर जो डेमोक्रेटिक स्टेट है वहां पे तो सोवरेनिटी जो है वो भगवान के पास नहीं बल्कि जनता के पास होती है। तो ये मॉडर्न टाइम्स में आपका रिलेवेंस है इसका। अब आइए करते हैं इसके कंक्लूजन को। तो पहला हम बोल सकते हैं कि जो डिवाइन थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्टेट है ये क्रूशियल रोल निभाती है एंशिएंट एंड मेडिवल पॉलिटिकल थॉट में, जिसमें कि ये मोनार्की और रिलीजियस अथॉरिटी को लेजिटिमाइज करते हैं। ओके, कहीं ना कहीं सोसाइटी में स्टेबिलिटी लाती है जहां पे रिलीजन जो है एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग फोर्स होता है। हाउएवर जो ये लोग तो आप जानते ही हो एब्सोल्यूटिज्म को इनकरेज किया जा रहा है, जो जनता की पॉपुलर राइट्स है उसको डिनाई कर दे रहे हैं ये लोग, डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट्स को ये लोग हिंडर कर रहे हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के अनुसार। जहां आप सोचो कि हमारा जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट इज रूटेड इन रैशनलिज्म में है, डेमोक्रेसी में है, तो ये लोग हम लोग तो साफ साफ ये डिवाइन नॉलेज को रिजेक्ट करते हैं। और हमारा मानना है कि जो स्टेट है ये एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है जिसको कि इंसानों के नीड्स को सर्व करने के लिए बनाया गया है। आज की दुनिया में जहां की डिवाइन एलिमेंट्स है बस और बस वो हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस में रह गए हैं। एक्चुअल जो फाउंडेशन ऑफ स्टेट है वो तो हमारा जो बोलते हैं ना सोवरेनिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या सेकुलर अथॉरिटी, ये सब है। So with this, we have done our today's video. Thank you guys for watching my video. If you really like the video, then please do like, and have any queries or suggestions, then drop it down in the comment box. और चैनल को करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस so that कि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं इसी प्रकार से हर जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है उसको कवर करें। So stay tuned with me till that. Take care. Goodbye. Thank you.